नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर मुझे बताइए बीए के टॉप यूनिवर्सिटीज जिसमें एडमिशन ले सकते हैं और अगर कम नंबर है तब भी हम एडमिशन ले सकते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज का नाम बता दीजिए। तो देखो यार बच्चा, टोटल अगर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तो 26-27 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से कुछ जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी चलाते हैं और कुछ जो है ऑनर्स और प्रोग्राम कराते हैं, ठीक है, बीए का। तो आज हम लोग टोटल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानेंगे, लेकिन हम लोग कुछ चुने हुए यूनिवर्सिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, बीएचयू डीयू के अगर रेस में लगे हुए हैं तो थोड़ा जान लीजिए कि कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको स्पेशलाइजेशन एक सब्जेक्ट में बीए कराएंगे जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट होंगे उसमें, तो वो जान लीजिए आप, उनकी कट ऑफ भी कम जाती है। सारी चीज़ों की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जल्दी से जाके उस पर क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट है किस तरीके से काउंसलिंग करानी है, किस तरीके से प्रेफरेंस एंट्री फिल करनी है, हर एक यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, तो सब कुछ हम वहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टॉप यूनिवर्सिटीज की जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए जानी जाती है, लेकिन देखो बीए क्या है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, लेकिन इसको बीए ऐसे मतलब कैटेगराइज करते हैं। जहां तक भी आप भी देखेंगे बीए आर्ट्स है, वहां पे आपको आर्ट्स यानी कि लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप देखते हैं कि बीए ऑनर्स में, तो आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा सोशल साइंस के तौर पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग है और लगातार अगर हम पोल भी क्रिएट कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीछे जा रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा उनके डिफरेंट कॉलेजेस की किस तरीके से प्रायोरिटीज सेट करनी है, कौन कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, नॉर्थ कैंपस किस तरीके से बेस्ट है आपके लिए, साउथ कैंपस किस तरीके से बेस्ट है, ऑफ कैंपस किस तरीके से आपके लिए बेस्ट है, सब बात करेंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके बीए के लैंग्वेज भी हुए, यानी कि आर्ट्स भी चलता है आपके लैंग्वेज के तौर पे, और ऑनर्स में कई सारे सब्जेक्ट्स भी हैं आपके। इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, लेकिन इसमें सीट्स इतनी ज़्यादा है कि साउथ कैंपस ऑफ कैंपस की कट ऑफ बहुत कम जाती है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, ठीक है। लेकिन नॉर्थ कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाए तो सबसे बेहतर है, लेकिन अगर नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ में आप आते हैं तभी आपका एडमिशन होता है और कट ऑफ इसकी अधिक जाती है। इसमें आपको करना होता है एक लैंग्वेज और आपके पास में 3 डोमेन फिल करने होते हैं जिसमें आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। चलो आगे बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 तरह के यानी कि बीए आर्ट्स और बीए सोशल के कोर्सेज चलते हैं। और बीए आर्ट्स में आपके सारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट और साथ में अब तो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी ये भी जुड़ गया है। तो आप देख सकते हैं, मतलब पहले से ही है, लेकिन हाँ ये चीज़ें जैसे लोग कहते हैं कि बीए आर्ट्स में लैंग्वेजेस होते हैं, तो लैंग्वेज के तौर पर यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि ज्योग्राफी भी मिलेगा आपको, स्टैटिस्टिक्स भी मिलेगा, मैथमेटिक्स भी मिलेगा बीए आर्ट्स में भी, और बीए सोशल में भी आपको ये स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स भी मिलने वाली है। बस बीए सोशल की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, बीए आर्ट्स की थोड़ी कम जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का एग्जाम देना होगा और आपका एडमिशन हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कैंपस भी है जिसमें से डीएवी आप यानी कि एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बाकी एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू और ऐसे ही वीकेएम है और महिला महाविद्यालय जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको रन करते हुए दिखेंगे। तो मैं इंटीग्रेटेड मैं अलग से भी एक सेपरेट आपको बता दूंगा कि एएमयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी मिलेगी ही मिलेगी। साथ में कौन कौन से कोर्सेज वहां पे चलते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपके बीए के प्रोग्राम चलते हैं, इसको भी आप प्रेफरेंस एंट्री में भरिएगा अगर आप वहां जाना चाहते हैं तब। आगे अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बी आर्ट्स के कई सारे सब्जेक्ट चलते हैं, ठीक है। कई सारे सब्जेक्ट यानी कि इसमें आपको सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए और इसको आप प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर रखिएगा, ठीक है, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा, ठीक। चलो आगे बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तो ये एक ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, बिहार की यूनिवर्सिटी है, और ये मतलब जिस तरीके से आपने कोर्सेज रन करा रही है आने वाले समय में ये भी टॉप यूनिवर्सिटी में मानी जाने वाली है। तो इसको भाई जरूर से जरूर इसका रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बहुत जल्द एक अपने पायदान पे खड़ा होने वाला और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज चलाती है। बस इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है तभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट पे इसका आपका एडमिशन होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के कोर्सेज चलते हैं, जैसे बीए, जैसे आपके पास बीए बंगाली हो गया, बीए आर्ट्स हो गया, बीए सोशल हो गया, बीए फ्रेंच, बीए जर्मनी, ये सब लैंग्वेज आपको क्या देखने को मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मिलेगा, ठीक है। जेएनयू जो नाम से फेमस है, इसकी कट ऑफ बहुत अधिक जाती है, बात समझिएगा, ठीक है।
आगे बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में क्या है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में भी आपको कई सारे कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो जैसे ये क्या हुआ आपकी 7 यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की ही मैं बात करूंगा यहाँ पे स्पेसिफिक। स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ये सब आप अपने आप से खुद ही ढूंढ लेंगे, लेकिन इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का फायदा यही है कि एक्सपोजर बढ़िया, फीस स्ट्रक्चर कम, ठीक है, तो कम फीस स्ट्रक्चर में आप बढ़िया एक्सपोजर ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ में। आगे देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी बढ़िया यूनिवर्सिटी है और इसको अपने यानी कि रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा। गुजरात की यूनिवर्सिटी और बहुत बेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम चलते हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलते हैं, सारे के सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। जैसे आपको बीए के साथ एमए भी करना है तो आप इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। फायदा ये होता है कि आपकी जो कोर्सेज हैं वो उनकी समय अवधि कम हो जाती है, ठीक है, तो ये आप जाके देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इसको आप जरूर रखिएगा अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए चाहते हैं तब। चलिए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में भी बीए के कोर्सेज चलते हैं और ये भी एक जानी मानी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप आके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अगर आपको सीट मिलती है तो बीएचयू डीयू के अगर आप कैपेबल नहीं है, आपके मार्क्स उतने नहीं है, तो डेफिनेटली आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब ये है कि आप एक डायरी बनाइए और इसमें लिखिए कि अगर आपको बीए करना है तो आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। ऐसे मैं लिस्ट आपके लिए लेके आया हूं। आगे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो कि आपको एक कोर्स बीए बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स प्रोवाइड करती है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए के साथ बीएड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। आगे मैं बात करूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है जो कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप का एक कोर्स चलाती है, वो भी सेपरेट है। तो अगर जाना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में तो आप जाइएगा, लेकिन वहां पे देख लीजिए एक ही कोर्स आपका चलता है, दैट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं डॉक्टर हरि सिंह गौर जिसको हम लोग सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि हिस्ट्री का मतलब काफी चर्चित है ये, हिस्ट्री और पॉल साइंस के लिए। तो इसमें आप जा सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीए बीएड का भी कोर्स है और साथ में बीए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो रन कराती है सागर यूनिवर्सिटी, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, तो आप वहां पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं आप सभी को, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है ये पॉलिटिकल साइंस के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के लिए बड़ा फेमस है। तो अगर आप चाहें तो ये पॉलिटिकल साइंस अकेले ही चलाता भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको डीयू से पॉलिटिकल साइंस नहीं मिल रहा तो डीयू से ज्यादा एक्सपोजर आपको पॉलिटिकल साइंस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश दे सकता है। चलिए आगे बढ़े तो आपके पास में बढ़ता है हेमवती नंदन बहुगुणा गरवार यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी मतलब आपको काफी बढ़िया एक्सपोजर दे सकती है, क्योंकि देखो यार, अगर तुम्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए ना जहां पे तुम खुली वादियों में, पहाड़ियों में रह सको, तो चले जाओ भाई, डॉक्टर हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है जो आपको ऐसा प्रॉपर फील दे सकता है और साथ में आपको अच्छे से प्रोग्राम भी रन करा के देगा, कोर्सेज वगैरह बहुत बढ़िया, एकेडमिक्स भी बहुत बढ़िया है। चलिए ऐसे ही इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है जो कि अब ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, इसमें भी आपके बीए के प्रोग्राम चलते हैं, कोर्सेज चलते हैं, यानी कि ऑनर्स भी चलते हैं, ठीक है। चलिए जामिया मिलिया इस्लामिया में भी कुछ लिमिटेड कोर्सेज चलते हैं बीए के, जो आप देख सकते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक करिए। उसके बाद लास्ट में आपका बचता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। इसको मुझे पहले रखना था लेकिन मुझसे गलती हुई, मैंने लिखा नहीं तो इसको मैंने लास्ट में रखा। इसमें भी बीए के जो प्रोग्राम चलते हैं वो काफी बेनिफिशियल रहते हैं और ये नाम बीबीएयू के नाम से चर्चित है और काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो बीएचयू डीयू एयू के बाद हम लोग बीबीएयू का ही नाम लेते हैं, तो आप लोग जाके जरूर रजिस्ट्रेशन कराइएगा। अब इनमें से भी आप कुछ को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको पोल साइंस लेना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश को चूज कर लीजिए, इंटीग्रेटेड बीए बीएड करना तो आप जम्मू को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको बीएचयू या डीयू एयू, अच्छा बीएचयू डीयू नहीं मिल रहा तो आपकी थर्ड प्रेफरेंस एयू होनी चाहिए, क्योंकि एयू आर्ट्स के लिए बड़ी फेमस है, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए बड़ी फेमस है, तो आप वहां पे भी एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो उसके बाद आपके पास में डिफरेंट ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, आप किसी में भी आप अपना एडमिशन लेके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सीयूईटी स्टेशन बाय स्टडी कैपिटल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में हमारा मेन चैनल है सीयूईटी स्टडी कैपिटल करके, उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। प्रेफरेंस रिलेटेड यूनिवर्सिटी चूज करने में अगर कोई परेशानी हो रही तो आपके बड़े भाई के तौर पर मैं मदद करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।